नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम विद नितिन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लघु और शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब तक हमने पढ़ लिया, वृहद हिमालय को पढ़ा, उससे पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा। ठीक है, पिछले उसमें हमने आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए, उन्होंने सही आंसर दिए थे ज्यादातर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन दिए थे मैंने, ये पार्ट 1 से। ठीक है दोस्तों, जो भारत की अवस्था और विस्तार वाला चैप्टर है, ये पार्ट 1 से थे, और ये दोनों क्वेश्चन ये पार्ट 2 से थे। था चैप्टर वही, भारत की अवस्थिति और विस्तार वाला। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। साथ के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इस वीडियो में तो क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, इसमें इसमें उसके आंसर बता रहे हैं। अगली वीडियो में फिर उसके भारत की अवस्थिति और विस्तार से ही क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के आंसर बता देते हैं आपको पहले क्या क्या आंसर है। देखिए, पहले का आंसर है पृथ्वी 4 मिनट में कितने देशांतर को पार करती है। तो पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करती है। इसका आंसर ये है, ये मैंने बताया था, पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करती है। दूसरा है, भारत की मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरती है। देखो, पहले ये होकर गुजरती है 5 राज्यों से। 5 राज्य हैं। सबसे पहला राज्य यूपी, उसके बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जिनमें से होकर गुजरती है। और यूपी में इलाहाबाद के नैनी से होकर और गुजरती है। इलाहाबाद का नैनी, या उसका नाम है एक मिर्जापुर, मिर्जापुर से भी ये होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा, जिसको कहते हैं हम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य स्थित है। तो देखो, 10 डिग्री चैनल जो है, एक बच्चे का आंसर था विशाल का, अंडमान एंड निकोबार के मध्य। एक ने दिया था अरुण ने, ये किस किस के बीच स्थित है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप और निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, उनके बीच में क्या स्थित है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के वे राज्य जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। तो वो राज्य हैं सिक्किम, सबसे पहला राज्य है उसमें सिक्किम। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तीसरा राज्य है लद्दाख। और एक चौथा राज्य और है, वो मिस्टेक से आपको बताया नहीं गया है। चौथा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहला म्यांमार के साथ, चाइना के साथ और भूटान के साथ। ठीक है, वो भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गए 4 राज्य। ठीक है, अगला है पांडिचेरी में कितने जिले हैं और कहां कहां स्थित हैं। इसे देखिए, पांडिचेरी में केवल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और चारों अलग अलग राज्य में स्थित हैं। देखो, पहला है माहे, एक पांडिचेरी खुद है, एक कराईकल और एक यनम। माहे जो है वो केरल में स्थित है। पांडिचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में है दोनों, और जो यनम है वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये 4 जिले हैं। ठीक है, ये इनका आंसर हो गए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज का हमारा शिवालिक और मध्य हिमालय। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो क्या है टॉपिक आज का हमारा, लघु हिमालय। लघु हिमालय को ही हम क्या कहते हैं, मध्य हिमालय भी कह देते हैं। लघु हिमालय को ही दूसरा नाम क्या है, मध्य हिमालय। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों को पढ़ेंगे दोस्तों आज। ठीक है, तो आइए इसे मैप से पढ़ते हैं। देखो, लघु हिमालय कौन सी श्रेणी है, ये बीच वाली जो है ये लघु हिमालय है। वृहद हिमालय के दक्षिण में, और ये नीचे वाला है शिवालिक हिमालय, इसके उत्तर में। वृहद हिमालय उसके दक्षिण में, और नीचे है शिवालिक हिमालय, उसके कहां पर है, उत्तर में। ठीक है, लघु हिमालय वृहद हिमालय के साथ पश्चिम से पूर्व तक वही सेम फैली हुई ऐसी श्रृंखला है जिस तरीके से वृहद हिमालय फैला हुआ है।
इस लघु हिमालय के अंतर्गत 5 श्रेणियां आती हैं दोस्तों। ठीक है, 5 श्रेणियां देखिए कौन कौन सी श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी देखिए दोस्तों, इसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ये यहाँ पर है, ये वाली पहली श्रेणी है, इसका नाम है पीर पंजाल। लघु हिमालय यानी बीच वाले हिमालय की श्रेणियां है ये वाला वृहद हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। तो बीच वाले की श्रेणी इसको देखिए, इसका नाम है पीर पंजाल। और ये कहाँ कौन से स्टेट में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये पहली श्रेणी हो गई। अब दूसरी श्रेणी पर आ जाइए। दूसरी श्रेणी आती है दोस्तों ये वाली, इसका नाम है धौलधार श्रेणी। और ये कहां पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तीसरी श्रेणी आती है ये वाली श्रेणी, इसका नाम है मसूरी श्रेणी। क्या नाम है इसका? मसूरी श्रेणी। ये आती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड यानी यूके, उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद 2 श्रेणियां हैं ये वाली, ये है नागटिब्बा और इसका नाम है महाभारत श्रेणी। ये 2 श्रेणियां हैं, महाभारत पर्वत श्रेणी और नागटिब्बा। ये आती हैं नेपाल में। कहाँ आती हैं जो दोस्तों? नेपाल में। एक महाभारत और एक नागटिब्बा। ठीक है। 5 श्रेणियां बताई आपको। पहली श्रेणी देखिए दोस्तों, 5 श्रेणियां हैं इसमें। पहली श्रेणी है पीर पंजाल, वो जम्मू कश्मीर में है। दूसरी धौलधार पर्वत श्रेणी, वो हिमाचल प्रदेश में है। फिर मसूरी पर्वत श्रेणी, वो उत्तराखंड में है। महाभारत पर्वत श्रेणी नेपाल में और नागटिब्बा भी नेपाल में। 5 पर्वत श्रेणियां हैं। और ये पांचों की पांचों पर्वत श्रेणियां किसके अंतर्गत आती हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत। पीर पंजाल, धौलधार, महाभारत, नागटिब्बा और मसूरी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चलिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये था ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, इनके जो बीच का ये स्थान था, इसको क्या नाम दिया गया था? इसका नाम था सचर जोन। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सचर जोन। अब उसी तरीके से देखिए, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के जो बीच का जो भाग है, ये वाला जो स्थान है, ये इसको यहां पर बोला जाता है घाटी। क्या नाम दिया जाता है? घाटी। उसी तरीके से लघु हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है, इनके बीच के स्थान को, इनके बीच के ये जो गैप होता है, इसको इसमें 2 नाम दे दिए जाते हैं। एक का नाम दून और एक का नाम द्वार। दून और द्वार, इसी पर उनके नाम पड़े हैं। दून देहरादून और द्वार हरिद्वार, इसी पर उनके नाम पड़े हैं। जो ये 2 शहर हैं, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच के क्षेत्र को कहते हैं सचर जोन। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच के स्थान को कहते हैं घाटी। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनके बीच के स्थान को कहते हैं हम दून और द्वार, या मध्य हिमालय कह सकते हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। क्लियर? देखिए, लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? खुली घाटी कहते हैं। ठीक है। अगला है लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी जो है वो पीर पंजाल है। क्या है सबसे पश्चिमी श्रेणी? पीर पंजाल कहलाती है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वहीं पर बनिहाल दर्रा है, और बनिहाल दर्रे में ही क्या है? जवाहर सुरंग। ठीक है। ये देखो, दर्रे वाला चैप्टर आपको अलग पढ़ाया जाएगा, और एक झील वाला चैप्टर भी बिल्कुल अलग पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए, जैसे डल झील जो है वो पीर पंजाल और वृहद हिमालय में स्थित है, उसके बीच में स्थित है। देखो किस तरीके से। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। देखिए यहाँ पर, देखिए ये है वृहद हिमालय और ये है हमारी पीर पंजाल श्रेणी। इनके बीच में कौन सी झील स्थित है? डल झील। कौन सी झील है? डल झील। ठीक है। और यहाँ पर ही क्या है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। किस पर? पीर पंजाल श्रेणी पर। यहीं पर बनिहाल दर्रा स्थित है। ठीक है। और बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग बताई थी मैंने आपको? जवाहर सुरंग। कहां पर स्थित है जवाहर सुरंग? ये बनिहाल दर्रे में स्थित है। ठीक है। और जो बनिहाल दर्रा है, ये वाला जो बनिहाल दर्रा है, वो किसको? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। देखिए, देखो जो बनिहाल दर्रा है, पहले तो ये देखिए दर्रा होता क्या है। 2 पहाड़ी हैं, उनके बीच का जो स्थान होता है, ये इस तरीके का जो रास्ता होता है, उसे कहते हैं हम दर्रा। क्या कहते हैं? दर्रा। यहां मान लो जम्मू है और यहां मान लो श्रीनगर है, तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाले रास्ते को हम क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। और ये इन दोनों को जोड़ता है। जोड़ने का मतलब क्या हुआ? जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। इसका मतलब ये हुआ। ये समझ में आ गया?
बनिहाल दर्रा जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता। ठीक है, दर्रा समझ में आ गया? दर्रा क्या है? दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता, उसको कहते हैं दर्रा। अब देखिए, धौलधार जो पर्वत श्रेणी है उसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि धौलधार पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला, वो धौलधार पर्वत पर ही स्थित है। किस पर? धौलधार पर्वत श्रेणी, जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और धौलधार पर्वत श्रेणी के पूर्व में क्या है? मसूरी। मसूरी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, मसूरी पर्वत श्रेणी। अब देखो क्या करा, धौलधार पर्वत श्रेणी के पूर्व में मसूरी है, और मसूरी के पूर्व में नेपाल में नागटिब्बा और महाभारत श्रेणी है। देखो पूर्व में किस तरीके से, देखो ये वाली श्रेणी तो क्या है? ये वाली श्रेणी होगी हमारी धौलधार। उसके पूर्व में, पूर्व किस तरफ होगा? इस तरफ। उसके पूर्व में कौन सी श्रेणी हो गई? ये मसूरी श्रेणी। और मसूरी श्रेणी के इस पूर्व में दो श्रेणी कौन कौन सी हैं नेपाल में? नागटिब्बा और दूसरी महाभारत श्रेणी। ये दोनों श्रेणी कहां पर होगी? तो पूर्व में होगी। वही इसमें लैंग्वेज उसमें दी गई, सेम यही दिया गया है। धौलधार पर्वत श्रेणी के पूर्व में मसूरी श्रेणी है, और मसूरी के पूर्व में नेपाल में जो है नागटिब्बा और महाभारत पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में? मर्ग। और लघु हिमालय पर इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल और पयाल। तीन नाम से जाना जाता है घास के मैदानों को। कहां पर? J&K में तो क्या किस नाम से जानते हैं हम? गुलबर्ग, सोनबर्ग। ठीक है, उत्तराखंड में, यूके में जानते हैं बुग्याल और पयाल के नाम से। ये अलग अलग, उसमें अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने। देखो शीतोष्ण क्या है, ये आपको विश्व भूगोल में बताया जाएगा शीतोष्ण है क्या। ठीक है, किसमें? विश्व भूगोल में। अभी समझ लीजिए, जो ठंडे प्रदेश हैं उनको शीतोष्ण कहते हैं, जहां पर ठंड होती है। और जहां पर गर्मी और ठंड दोनों होती है उन्हें बोलते हैं उष्ण। ठीक है, क्या बोलते हैं? उष्ण। अगला क्या है? शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक इस स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक का विकास हुआ है। जैसे सब में अलग अलग, हर राज्य में अलग अलग राज्य हैं पर्यटन स्थल। जम्मू कश्मीर में दो पर्यटन स्थल हैं जिनका नाम है गुलमर्ग और सोनबर्ग। वही घास के मैदानों को ही क्या है? पर्यटन स्थल का नाम दे दिया गया है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक शिमला है, मनाली है, और एक है डलहौजी, वो शिमला में स्थित है। उत्तराखंड में भी है मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और विंडसर। ये क्या है? पर्यटन स्थल। क्या है ये? पर्यटन स्थल, जहां लोग बाग घूमने के लिए जाते हैं, अक्सर वैकेशन मनाने के लिए जहां पर लोग बाग जाते हैं। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये तीन जगह ऐसी हैं जहां पर पर्यटन स्थल है। अगला है हिमाचल, हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं, और इन घाटियों का अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नाम है। जैसे देखो स्थानीय नाम क्या है, देखो घाटियां क्या बताई थी मैंने आपको। ये मान लो ये है लघु हिमालय और ये है वृहद हिमालय। इनके जो बीच का स्थान है ये है हमारा वृहद हिमालय, ये है हमारा लघु हिमालय, और ये है हमारा शिवालिक हिमालय। तो इनके जो ये बीच का स्थान है यहाँ पर, ये इसको क्या कहते हैं हम? घाटी। तो इसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम दे दिया। जम्मू और कश्मीर में नाम दे दिया उसको कश्मीर घाटी, ये अलग है बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश में नाम दे दिया उसको कुल्लू कांगड़ा घाटी, और नेपाल में नाम दे दिया उसको काठमांडू घाटी। नेपाल को काठमांडू घाटी क्यों नाम दे दिया? नेपाल की राजधानी काठमांडू है, उसी पर उसका नाम रख दिया गया, काठमांडू घाटी। ठीक है, कौन कौन सी घाटियां हैं? जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, और नेपाल में काठमांडू घाटी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं अब शिवालिक हिमालय पर। अब शिवालिक हिमालय को समझिए। देखिए शिवालिक हिमालय कौन सा है? लघु हिमालय के कहां पर होगा वो? दक्षिण में। ठीक है, लघु हिमालय के दक्षिण वाली जो श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं हम? शिवालिक हिमालय। देखिए ये वाला जो हिमालय है, ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। क्या नाम दे दिया है इसका? शिवालिक हिमालय, जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है।
और इस शिवालिक हिमालय का ही नाम है, इसको इसका इसका एक और नाम क्या दे दिया गया है, इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। बीच वाला क्या है, ये मध्य हिमालय है, मिडिल। और जो सबसे ऊपर वाला है ये हो गया वृहद हिमालय। कौन सा हिमालय है ये, वृहद हिमालय या वृहद हिमालय, या इसको क्या कहते हैं हम, आंतरिक हिमालय भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय। तो जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र किस का कारण क्या है, क्योंकि अभी नवीन पर्वत श्रृंखला है। और एक कारण ये भी है कि जो आपने शुरुआत में मैंने बताया था, जो वृहद हिमालय है, बाह्य हिमालय, उसमें विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियां आती हैं। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां किसके अंतर्गत आती हैं, वृहद हिमालय के अंतर्गत। तो इसका मतलब हुआ, तो सबसे ऊंचा हिमालय क्या हो गया, वृहद हिमालय। फिर उसके बाद मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, और फिर उसके बाद क्या आया, शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय को क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। शिवालिक हिमालय श्रेणी का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक ही दिखाई देता है। कोसी नदी के पूर्व में शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से बिल्कुल संबद्ध हो गया, क्योंकि हिमालय का विस्तार क्या है, पूर्व की तरफ छोटा है। ये सबसे पहले लेक्चर में हिमालय की उत्पत्ति और विशेषता के में बताया था मैंने आपको। देखो एक बार, देखिए हिमालय पश्चिम की तरफ से क्या है, चौड़ा है, और पूर्व की तरफ से क्या है, देखो छोटा, सकरा होता चला गया। देखो ये इस यहाँ से यहाँ ऐसे होता चला गया, और यहाँ से इस तरीके से ये। तो कोसी नदी के बाद, कोसी नदी क्या कहते हैं, बिहार का शोक, इस कोसी, यहाँ पर कोसी नदी स्थित है। इसके बाद देखिए, कोसी नदी के बाद ये इसमें मिलता हुआ चला गया, शिवालिक हिमालय किसमें, लघु हिमालय में मिलता हुआ चला गया है। ठीक है, इसका अस्तित्व क्या है, यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसको चार भागों में बांट दिया गया है। पहला है डाफला, इसका किसका नाम है, पहाड़ी का नाम। जैसे यहाँ पर पहाड़ी थी पीर पंजाल, यहाँ धौलधार, यहाँ मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, उसी तरीके से इस श्रेणी को नाम दे दिया यहाँ पर डाफला। दूसरी को नाम दिया मिरी, तीसरी को नाम दिया अबोहर, और चौथी को नाम दिया मिसमी। देखिए एक बार देख लीजिए इसको, क्या नाम दिया, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ है। उनके नाम पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ मतलब इधर से इधर की तरफ। तो पहली श्रेणी का नाम है डाफला, दूसरी का नाम है मिरी, फिर है अबोहर, और सबसे लास्ट वाली का नाम है मिसमी। ये वहां की जनजातियों के नाम पर ही उसका नाम धर दिया गया है। देखो डाफला, मिरी, अबोहर और मिसमी पहाड़ियों का नामकरण यहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्लियर। अरुणाचल प्रदेश में ये जातियां निवास करती हैं, डाफला, मिरी, अबोहर और मिसमी, उसी के नाम पर उन वहां जो पहाड़ी है उनका नामकरण कर दिया गया है। पहली पहाड़ी का नाम है डाफला, दूसरी का मिसमी, फिर अबोहर, सॉरी डाफला, मिरी, ये अबोहर, और ये है मिसमी। डाफला, मिरी, अबोहर, मिसमी, ये क्या है, ये वहां पर रहने वाली जनजातियां हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण कर दिया गया है। अब देखिए इनके बीच का भी मैंने स्थान का क्या नाम बताया था, लघु और शिवालिक हिमालय के बीच के जो ये भाग है, इसका नाम है दून और द्वार। जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का स्थान है, उनको हम किस नाम से जानते हैं, दून और द्वार के नाम से। किस नाम से जानते हैं, दून और द्वार के नाम से। जैसे दून को क्या कहते हैं, देहरादून, और द्वार हरिद्वार। ये 2 शहर हैं जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में बसे हुए हैं। इससे क्या क्लियर पता चलता हमें, दून कहां पर स्थित है, लघु हिमालय के और शिवालिक हिमालय के बीच में। उसी तरीके से हरिद्वार भी कहां पर स्थित है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, ये शुरुआत में बताया था मैंने आपको, हिमालय पर्वत पूर्वी तरफ भी और पश्चिमी तरफ भी ये किस तरीके का मोड़ लेते हैं, दक्षिणावर्ती मोड़ ले लेता है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाते हैं। ये दोनों पूर्व में भी दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और पश्चिम में भी दक्षिण की तरफ मुड़ जाते हैं, दोनों तरफ। क्या, हिमालय पर्वत। तो इनको अलग अलग नाम दे दिया। पश्चिमी छोर पर नाम दे दिया इसको सिंधु गार्ज। क्या नाम दे दिया, सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज। और पूर्वी साइड पर नाम दे दिया इसको दिहांग गार्ज। क्या नाम दे दिया, दिहांग गार्ज। ठीक है, अब
गार्ज किसे कहते हैं? देखो गार्ज किसे कहते हैं? जो आई आकार की जो घाटी होती है, क्या होती है? खड़े डाल वाली जो घाटी होती है आई आकार की, उसको क्या कहते हैं? हम गार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर इसका पश्चिमी छोर को कह दिया गया सिंधु गार्ज और पूर्वी छोर को कह दिया गया दिहांग गार्ज। नदियों के नाम पर ही नाम धर दिया गया क्योंकि यहाँ पर से सिंधु नदी होकर गुजरती है और यहाँ ये दिहांग नदी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं हम? दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एक और है दोस्तों, जो जास्कर पहाड़ी है उस पर ही एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। ये वाली जो श्रेणी है जास्कर श्रेणी, जो सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? एंथ्रेसाइट कोयला, वो कहाँ पर पाया जाता है? जास्कर श्रेणी पर ही पाया जाता है। तो आज का आपका टॉपिक पूरा हो चुका है दोस्तों। इसमें और देख लीजिए एक बार, यहां तक बता दिया था मैंने आपको, नामकरण उसी के आधार पर कर दिया गया है। लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियां बताई थी, दून और द्वार के नाम से जानते हैं। दून देहरादून और द्वार हरिद्वार। हिमालय पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। तो पश्चिमी छोर पर सिंधु गार्ज है और पूर्वी छोर पर दिहांग गार्ज है। दिहांग किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। गार्ज किसे कहते हैं? आई आकार की क्या होती है? घाटी होती है। क्या होती है? आई आकार की घाटी होती है और वो भी तीव्र ढाल वाली घाटी। तीव्र ढाल वाली कैसे? इस तरीके से, इस तरीके से क्या होगी? ये घाटी होगी आई आकार की, उसको क्या कहते हैं? हम गार्ज कहते हैं। और भारत में जो एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पर पाया जाता है? वो जास्कर पहाड़ी पर सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। तो आप आज आपका क्या टॉपिक क्लियर हो गया? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, दोनों चैप्टर आज आपने क्लियर कर लिए। इसका पार्ट ये 4 है। अब एक टॉपिक और बचा है, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। वो किसने किया था? 2 वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है सिडनी और एक का नाम है बोरार्ड। क्या नाम है? सिडनी और बोरार्ड। वो एक टॉपिक और बचा है, पार्ट 5 हो जाएगा और 5 पार्ट में आपका हिमालय पर्वत पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको दर्रे और क्या पढ़ाएंगे? झीलों के बारे में बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ दोस्तों बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हमारी वीडियो कब डल रही है, जिससे आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकें। मेरे साथ बने रहिए, ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करा कर ही मैं खुश हूँगा। लाइक जरूर करना दोस्तों वीडियो को और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में कितना आया। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।